प्यारे बच्चों एवं दोस्तों, आप लोगों का कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल चैनल में स्वागत है। आज मैं हिस्ट्री का हड़प्पा सभ्यता शुरू करने जा रहा हूं, जो वर्ग 12वीं एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगा। प्यारे बच्चों, मैं बिना देर किए हुए हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डाल रहा हूँ। हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसके बारे में लिखित प्रमाण प्राप्त हुआ है, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है। अभी तक इसको पढ़ने में कोई भी इतिहासवेत्ता सफल नहीं हुए हैं, इसलिए हड़प्पा के सभ्यता को हम लोग आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं। अब आते हैं, सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन को 1826 ईस्वी में हड़प्पा स्थल पर इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। प्यारे बच्चों, 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पा के कुछ लिपि का साक्ष्य प्राप्त हुआ। लाहौर से कराची के बीच रेल लाइन के निर्माण के क्रम में जॉन ब्रेटन बंधुओं को हड़प्पा के क्षेत्र से कुछ महत्वपूर्ण ईंट प्राप्त हुए। तब एक सभ्यता के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त हुई। पुनः 1875 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को सरकार ने अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किया। 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई सर्वप्रथम किया गया। तब भारत की एक विस्तृत, समृद्ध और नगरीय सभ्यता के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुआ। प्यारे बच्चों, हड़प्पा को हम लोग अनेक नामों से जानते हैं, जैसे सिंधु सभ्यता, मेलुआ सभ्यता, कांस्य सभ्यता, प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर इस सभ्यता का नामकरण किया गया है, जिसका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। मेलुआ सभ्यता। सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम मेलुआ है, इसलिए इसका नाम मेलुआ सभ्यता भी पड़ा। प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता। पत्थर के औजार पूर्व से चले आ रहे थे, यानी हमारे यहाँ जो था पहले प्रागैतिहासिक काल था, और उसमें पहले जो है पत्थर के औजार का प्रयोग किया जा रहा था, और अब धीरे धीरे धातु का प्रयोग होने लगा इस काल में, हड़प्पा काल में। इसलिए इसको हम लोग प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता के भी एक नाम से जानते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता। इस काल को कांस्य युगीन सभ्यता सबसे अधिक कांस्य के इस्तेमाल इस युग में हुआ, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब इसका अलग अलग नाम होने के बाद फिर से आधुनिक अनुसंधान और पुरातत्व विभाग ने एक बैठक करके यह निर्णय लिया कि इसका उपयुक्त नाम क्या होगा। तो इन लोगों ने फैसला किया कि इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा जाए। इस कहने का मतलब हुआ कि इस सभ्यता का यह सबसे उपयुक्त नाम है। आधुनिक अनुसंधान और पुरातत्व विभाग के परंपरा के अनुसार जब किसी भी सभ्यता का क्षेत्र विस्तारित रूप ग्रहण कर लेता है, तब सर्वप्रथम जिस स्थल के बारे में हमको जानकारी मिला हुआ है, या सर्वप्रथम जिस स्थल की खुदाई होती है, उसी के नाम पर उस सभ्यता का नाम रखा दिया जाता है। तो हम लोगों को सबसे पहले जब खुदाई हुआ, तो दयाराम साहनी जो 1921 में इसका खोज किए, हड़प्पा ही सबसे पहले स्थल मिला हुआ था।
इसलिए इस सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम जो है हड़प्पा सभ्यता रखा गया। हड़प्पा सभ्यता ही अभी इसका सबसे उपयुक्त नाम होगा। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया। भारत में सबसे पहले तांबा का प्रयोग हुआ, इसलिए आज भी तांबा को हमारे देश में पवित्र माना जाता है। अब हम लोगों का हड़प्पा सभ्यता खुदाई करने के बाद मैं एक चित्र द्वारा आप लोगों को हड़प्पा के विस्तारित क्षेत्र के बारे में बता रहा हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता जो है कहाँ तक फैली हुई थी। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग आते हैं कि उत्तर में वह जम्मू कश्मीर के, जैसे इस फिगर से आप लोगों को दिखाई देता होगा कि उत्तर में जो है जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था, जो मांदा तक है, और दक्षिण में महाराष्ट्र के दायमाबाद तक उसका क्षेत्र फैला हुआ था, और पश्चिम में पाकिस्तान के जो क्षेत्र है बलूचिस्तान, उसमें सुतका गेंडोर है, वहाँ तक पश्चिम का क्षेत्र हड़प्पा का फैला हुआ था। पूरब में जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला के आलमगीरपुर तक इसका क्षेत्र है। इस तरह अगर इसके विस्तार क्षेत्र को हम एक चित्र के माध्यम से दिखाएं तो यह जो है त्रिभुज के आकार का बनता है। यह जो सभ्यता है वह त्रिभुजाकार है। अब आते हैं हम इस सभ्यता जो इतना विकसित सभ्यता था हड़प्पा सभ्यता, उसका निर्माणकर्ता कौन है। निर्माणकर्ता में हड़प्पा सभ्यता की जनक कौन है, इस बारे में भारतीय इतिहासकार और विदेशी विद्वान एक मत नहीं है। यानी कहने का मतलब हुआ कि हड़प्पा सभ्यता जो है बच्चों, वह किस के द्वारा बना और किसके द्वारा इसका निर्माण हुआ, अभी एक मत पर कोई विद्वान नहीं आए हैं। इन लोगों ने धर्म, वाणिज्य, व्यापार, शरीर विज्ञान के आधार पर अपने अपने मतों का प्रतिपादन किया है, जिसका हम कुछ संक्षिप्त उदाहरण देता हूँ, बता रहा हूँ कि एक विचार है जो हड़प्पा सभ्यता के जो विकास किए, उसमें सुमेरियन सभ्यता जो है, सुमेरियन के लोग जो है इस सभ्यता का विकास किया, सुमेरियन। तो इसमें इस सुमेरियन मत का विचार है, उसमें सर जॉन मार्शल जो है प्रमुख है। और इस सभ्यता का दूसरा है राखाल दास बनर्जी, जो बता रहे हैं कि इस सभ्यता के विकास में द्रविड़ लोग महत्वपूर्ण स्थान रखे। मंगोल और अल्पाइन का विचार डॉक्टर गुहा का है। और इन सब विद्वानों के बाद एक सर्वसम्मत मत प्रतिपादित हुआ है, जिसमें यह निश्चित किया गया है, यह सर्वमत मान्य है कि हड़प्पा सभ्यता जो है द्रविड़ों द्वारा विकसित किया गया।